अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रज़ाक। दोस्तों आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम कैसे एक्सेल में दो वैल्यूज को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपको किसी सेल में दो अलग अलग टेक्स्ट वैल्यूज को जोड़ना है तो आप सिंपली कॉनकैटिनेट के साथ इसको कर सकते हैं। यूज करके किस तरह जो है अपने दो टेक्स्ट वैल्यूज को आपस में जोड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉनकैटिनेट फार्मूला की। कॉनकैटिनेट फार्मूला है क्या, इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों असल में दोस्तों कॉनकैटिनेट का बेसिक मतलब होता है किसी भी चीज को एक साथ जोड़ना। यानी कि एक्सेल में कॉनकैटिनेट फंक्शन स्पेसिफिकली टेक्स्ट वैल्यूज को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉनकैटिनेट फंक्शन टेक्स्ट वैल्यूज या सेल रेफरेंसेस को एक साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आप मल्टीपल टेक्स्ट वैल्यूज को एक ही सेल में कंबाइन कर सकते हो। तो जैसे कि हमारे पास ये सिनेरियो है, एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। मेरे पास कुछ फर्स्ट नेम मौजूद है और लास्ट नेम मौजूद है। मैंने इनको फुल नेम में कन्वर्ट करना है, यानी कि मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ना है। तो हम किस तरह जोड़ेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉनकैटिनेट को जो है वो एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने के बाद हम उसके पैरामीटर्स की तरफ देखते हैं। उसका पैरामीटर सिंपल है, जिस टेक्स्ट को आपने जोड़ना है आपस में बस उसकी आप रेफरेंस इसको दे दो। टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री, टेक्स्ट फोर, इस तरह हम सो ऑन आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, टेक्स्ट वन मैंने दिया, उसके बाद मैंने टेक्स्ट टू दिया और वो आगे टेक्स्ट थ्री की डिमांड भी कर रहा है। अरे नहीं नहीं भाई, हमारे पास दो ही टेक्स्ट हैं जिसको हमने आपस में जोड़ना है। तो ये देखिए दोस्तों, एंटर प्रेस करूंगा सिंपली तो ये इसने जोड़ दिया है। इस तरह जो है हम अपना फुल नेम कर सकते हैं। हम दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी भी इसने हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया। हम जब भी फुल नेम लिखते हैं तो उसमें स्पेस होना जरूरी होता है। तो हम हमारे पास तरीकाकार मौजूद है, हम किस तरह स्पेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। हम जस्ट डबल इन्वर्टेड कोमास के साथ जो है वो स्पेस ऐड करेंगे। इस तरह देखिए, हमने कॉन्केटनेट में टेक्स्ट वन दिया, उसके बाद कोमा, फिर हमने डबल इन्वर्टेड कोमास, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कोमास, फिर कोमा और टेक्स्ट टू। इस तरह जो है हम अपना कॉन्केटिनेट के जरिए जो अपनी जो है वो वैल्यू मालूम कर सकते हैं, हम अपने टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। बस अब हमने जस्ट डबल क्लिक करना है और तमाम हमारी इम्प्लाइज की जो शीट है वो बन गई। तो दोस्तों अगर हमने स्पेस की बजाय इसमें डैश ऐड करनी हो तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने जो स्पेस दी थी उसको अब मैंने खत्म किया और उसके दरमियान जो है मैंने डैश का सिंबल जो है वो डाल दिया। ये देखिए, इसने हमारा डैश ऐड कर दिया। इस तरह हम जो है अपना फॉर्मूला, अपना फॉर्मेट जो है वो सेट कर सकते हैं। कॉनकैटिनेट के जरिए हम अपना फुल नेम बना सकते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको बताऊं कि कॉनकैटिनेट हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जहां हम कॉनकैटिनेट को यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कॉनकैटिनेट को स्पेसिफिकली दो टेक्स्ट वैल्यूज को जोड़ने में, दो या दो से ज्यादा टेक्स्ट वैल्यूज को जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये एक टेक्स्ट फंक्शन है, तो इससे हम टेक्स्ट को जो है वो आपस में जोड़ सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इम्प्लाइज का फर्स्ट और लास्ट नेम के जरिए उनको जोड़ सकते हैं। हम अपने इम्प्लाइज का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर इसके साथ जोड़ सकते हैं। हम तो जी हाँ दोस्तों, अब इस एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि हम इम्प्लाई का कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे सेव कर सकते हैं। इम्प्लाई के नेम के साथ उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाए और इसमें आपको मैं कोमा लगा के भी दिखाऊंगा कि हम कोमा किस तरह लगा सकते हैं। हम कॉनकैटिनेट को जो है वो एक्टिव करेंगे। कॉनकैटिनेट को एक्टिव करने के बाद टेक्स्ट वन देंगे, कोमा, और उसके बाद हमने कोमा ही अगर दरमियान में लगाना है तो हम कोमा ऐड करेंगे अपने डबल इन्वर्टेड कोमास के दरमियान। फिर हम टेक्स्ट टू देंगे, फिर हम कोमा लगाएंगे, फिर हम डबल इन्वर्टेड कोमास, और वो कोमा जो हमने इन टेक्स्ट के दरमियान में लेकर आना है उसको ऐड करेंगे। फिर हम ये कोमा देंगे फॉर्मूले वाला कॉनकैटिनेट का, और उसके बाद हम अपना तीसरा टेक्स्ट जो है वो लिख देंगे। इस तरह जो है हम अपना फॉर्मूला कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दरमियान में कोमाज ऐड कर दिया। अगर इसमें डैश ऐड करना चाहता मैं डैश ऐड कर सकता था। अगर इसको मैं स्पेस देना चाहता तो मैं स्पेस ऐड कर सकता था। अब जस्ट सिंपली मैंने डबल क्लिक करना है तो हमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया कि कॉनकैटिनेट हम किस टाइप ऑफ डाटा में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा डाटा है जिसमें हम कॉनकैटिनेट को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अब आपको मालूम है कि कॉनकैटिनेट स्पेसिफिकली टेक्स्ट वैल्यूज को जोड़ने के लिए होता है, यानी कि ये दो वैल्यूज को आपस में जोड़ता है। तो अब हम देखेंगे क्या हम अपनी दो वैल्यूज को आपस में सम कर सकते हैं।
इनको हम सम निकाल सकते हैं। अगर हम कोमा की बजाय, डैशेस की बजाय या स्पेस की बजाय अगर हम सम का फंक्शन इसमें ऐड करते हैं तो क्या ये हमारी वैल्यूज को सम करेगा? तो चलिए देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले हम टेक्स्ट वन देंगे। टेक्स्ट वन हमारे पास ये है। उसके बाद हमने जो है इधर इन्वर्टेड कोमास के बाद प्लस साइन दिया। उसके बाद हमने जो दूसरा सेल दिया वो ये दिया। अब हम देखेंगे क्या इसका हासिल रिजल्ट हमें सम में मिलता है, क्या इसको ये सम करता है या नहीं करता। तो देखिए दोस्तों, एक्स कॉनकैटिनेट ने अपना वही काम किया जो वो करता है। वो जस्ट दो टेक्स्ट को जोड़ देता है जो हम उसको फॉर्मेट बताएंगे, बट उसका सम वो कभी भी नहीं करेगा। और दूसरा दोस्तों ये है कि जैसे कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जैसे कि इफ एंड और, इसको हम डायरेक्टली कभी भी जो है वो कॉनकैटिनेट के साथ यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी हमें कुछ दूसरे फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेंगे। कॉनकैटिनेट के साथ हम इफ एंड और को हम यूज नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कॉनकैटिनेट है क्या, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और किस टाइप के डाटा में इस्तेमाल किया जाता है और किस टाइप के डाटा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोस्तों अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। अगर दोस्तों आपको कॉनकैटिनेट याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है या आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप इससे भी एक आसान तरीका इस्तेमाल कर सकते और वो हम एंड सिंबल की मदद से कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह करते हैं, चले मैं आपको बताता हूँ। एंड सिंबल से वैल्यूज़ जोड़ने के लिए सबसे पहले हमने इक्वल प्रेस करना है, फर्स्ट टेक्स्ट देना है, फिर एंड सिंबल लगाना है, उसके बाद कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमास, फिर स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कोमास, फिर कोमा, फिर हम जो है वो एंड सिंबल ऐड करेंगे। उसके बाद हम अपने लास्ट टेक्स्ट जो है वो पुट कर देंगे और जस्ट हम डबल क्लिक करेंगे तो उससे हमारा जो है वो कॉनकैटिनेट की तरह हम अपने टेक्स्ट को आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है वो अपना बहुत सा टाइम बचा सकते हैं। अगर आपको कॉनकैटिनेट इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।